मैं उनको जो सही करा देंगे, एक तो म्यूचुअल फंड में सब लोग मिलके जो बड़ा करने के लिए जो हमेशा जो करते रहते हैं उसको तो करना ही है एक्चुअली। बट एक्सपेंशन के हिसाब से देखते हैं क्लियरली जो मिलेनियल्स आज के समय जो बढ़ रहे हैं, हाँ। उनको एक तो आपको इनिशियली दे हैव टू फोकस ऑन स्पेंडिंग, उनको हाँ। वही कहना है उनको, अनलेस जो मिलेनियल स्पेंड नहीं करें क्योंकि आज देश का ग्रोथ नहीं आएगा, हाँ, बिल्कुल। तो उनको तो स्पेंडिंग करना ही है। और साथ साथ में उनका सबको जो एस्पिरेशन जो है वो भी तो हर जन के लिए एस्पिरेशन जो है, किधर पढ़ाने के लिए एस्पिरेशन है, बड़ा करने के लिए एस्पिरेशन है और घर करने के लिए एस्पिरेशन है, उस सबको एक्चुअली समझा के हाँ। उनको जो म्यूचुअल में निवेश करना वो जरूरी है। मिलेनियल्स आज के दिन में आके स्पेकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली किधर क्रिप्टो में जाके प्ले कर लेते हैं, स्पेकुलेशन कर लेते हैं, आजकल गेमिंग प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, उसमें क्या मजा आता है एक्चुअली, तब तक आप पैसा कमाते हैं। अब मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग इट, यू गोइंग स्टार्ट सर्चिंग एक्चुअली किधर से पैसा निकालो, पिताजी से पैसा निकालो, माँ से पैसा निकालो, भाई से पैसा निकालो, वो आपको चालू हो जाएंगे। अगर कौन सा एसेट बेच के पैसा निकालो, वो मेरे हिसाब से वो मुसीबत में कोई फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसका छोड़ के जो म्यूचुअल फंड जो निवेश करना है, दैट इज मेरे हिसाब से नेक्स्ट जर्नी होगा। दूसरा एक जर्नी होगा आज के दिन पे स्कूलिंग एजुकेशन में, आज के दिन पे बहुत समझदारी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों लोग का भी आज के दिन पे, क्योंकि ये करंट they're all grown up from the digital world, unlike us we were actually पुराना जमाना पैदा हुआ एक्चुअली, उसको डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग घुसा है एक्चुअली, बट करंट जनरेशन एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुआ, उसके लिए अवेयरनेस बहुत बड़ा है एक्चुअली। उनको कैसे समझा सकते हैं, शी कैन बिकम इन्फ्लुएंसर, उनका माँ बाप के लिए इन्फ्लुएंसर बन सकता है एक्चुअली। स्कूलिंग में जो एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम लोग जो चालू कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस और म्यूचुअल फंड में उसका वजह से फायदा हो सकता है। तो परवरिश में ही शामिल होना चाहिए स्वरूप। कविता देखिए, बिटवीन माई फादर, मी एंड माई सन, जो एक जनरेशन गैप की बात होती है ना, एक्चुअल जनरेशन गैप इज बिटवीन मी एंड माई सन। अच्छा। क्योंकि देखिए, मैं लुक एट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। मेरे फादर के इकोनॉमिक स्टेटस में ऐसा था कि घर की जरूरत थी, राइट। अब वो सोचते हैं जो भुवनेश्वर में घर है वो मुझे इनहेरिटेंस में देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा, इज अ रियलिटी। मेरा बेटा विल नॉट क्रिएट एसेट्स, ही विल क्रिएट एक्सपीरियंसेस। ये वो बहुत डिफरेंस है, एक अप्रोच है, उसका इकोनॉमिक लेवल डिफरेंट है, उसका नॉलेज लेवल डिफरेंट है, हेंस उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट है। इसलिए आई एम अगेन सेइंग दैट दिस शिफ्ट टू फाइनेंशियल एसेट्स will be quicker in that generation than ours. And mark my words, 60% of world population under 30 is in India. बिल्कुल सही। तो ये बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट होगा। ये जो 80 लाख फोलियोज की हम बात कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से 80 लाख भी हो सकता है पर मंथ, यू नो, I mean 8 करोड़ हो सकता है पर मंथ, बिकॉज द डेमोग्राफी ऑफ पीपल वर्किंग एंड अर्निंग मनी। एंड प्लीज, $2,000 का पर कैपिटा हो गया इंडिया, ये अभी गरीब देश नहीं रहा। भला आई एग्री कि स्पेंड करेंगे, बट वो स्पेंडिंग के लिए ये जो एजुकेशन चल रहा है कि उसके लिए जरूरत है पैसा बचत करना, दैट ऑल्सो इज ग्रोइंग, सो द चेंज कैन बी प्रीटी ड्रामेटिक इज व्हाट आई एम सेइंग। तो कविता, अगर मैं एक चीज और ऐड करूं, आपने फंड मैनेजर्स के लिए इतना अच्छा कहा, इंडस्ट्री के लिए, पर इतने बड़े देश में अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, और काफी क्रेडिट उनको जाती है जब बाजार का उतार चढ़ाव होता है। आप हमारे को बुला लेते हैं, बोल देते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली, कीप डिसिप्लिन, बट इन्वेस्टर को हैंड होल्ड करना उस समय पर कि जब वो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क देख रहा है, आज कोई इजराइल हमास के जियोपॉलिटिकल रिस्क देख रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट्स का मूवमेंट देख रहा है, 2 या 3 दिन जब बाजार नीचे गया तो आप हैंड होल्डिंग करते हो, बट इन्वेस्टर को एक्चुअली मिलना और उसको हैंड होल्ड करना कि नहीं आप डटे रहिए, आप बने रहिए, लंबे समय में पैसा बनेगा, उनको बहुत क्रेडिट जाती है। और पर देश का जो साइज है उसके हिसाब से हमारे को बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत ज्यादा एडवाइजर्स की जरूरत है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक ऐसा चीज है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। जब एक बहुत कठिन समय होता है ना, आप किसी इन्वेस्टर को बोलते हैं आप बने रहिए, ये मार्केट का एक नेचुरल फिनोमिनन है, वॉलेटिलिटी आएगी जाएगी, आप देखिए बनता है, और जब वो रुक जाते हैं और उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक चीज और मैं आपको कहूंगा, हम बात कर रहे हैं हम कहां तक पहुंचे हैं, आई थिंक मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जो हम शो किया करते थे 8-10 साल पहले जी, हमारे पास क्या सवाल आते थे, मुझे 10,000 की SIP करनी है, कहाँ करूं। अब क्या सवाल आते हैं, पूरी डिटेल आती है, ये मेरा गोल है, ये मैं SIP कर रहा हूँ, मेरी एसेट एलोकेशन इतनी है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है इन्वेस्टर्स को। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दो सेगमेंट्स हैं, एक जिन्होंने म्यूचुअल फंड को अपनाया, समझा कि सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का, और वो
उसके बेनिफिट ऑलरेडी देख रहे हैं। हाँ। और जो दूसरी जो सेगमेंट है जो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल और मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो काफी फर्क पड़ेगा उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर। तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे। आई थिंक काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। किस तरीके से लोगों ने सीखा है, किस तरीके से समझा है। अब देखिए पहले क्या होता था, एसआईपी जैसे मार्केट गिरता था एसआईपी बंद होती थी। बिल्कुल अब सही कह रहे एसआईपी हैं। बंद नहीं होती है। हाँ। अब लोग पूछते हैं और पैसा लगा दूं अभी इस समय पे। तो आई थिंक देयर इज अवेयरनेस। ओके, शायद वो भी ऑब्वियसली ठीक नहीं है कि आप हर फॉल पे पैसा लगाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका जो माइंडसेट बदला है, और मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की जो जगह बनेगी पोर्टफोलियो में, जो बन रही है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो सोच का है। और जो सोच बदली है, जो डर निकला है, वो मुझे लगता है उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे जैसे और लोगों की सोच बदलेगी, आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा हमारे देश में करोड़ों इन्वेस्टर के अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो। बिल्कुल, लेकिन जी कन्फेस करूं इस पे, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि हेमंत सर ने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि अब गोल्स हिसाब से आते हैं। हाँ बट ये इतना चेंज हुआ बाहर से, ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे बहुत शक हुआ अच्छा कि ऐसे थोड़ी ना गोल लेके क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ फिर आई क्वेरीड विद सम ऑफ योर काउंटर पार्ट एंकर्स कि ऐसा नहीं होता है, हमारा भी ऑडिट होता है क्वेश्चन, बट दैट चेंज वॉज वेरी सडन या कि मैं 10,000 का एसआईपी करूं, नहीं मेरा लक्ष्य है उस हिसाब से। बाहर से हमें महसूस नहीं हुआ कि इतना सडन, ये चेंज बहुत सडन होता है। जी जी तो बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, समटाइम वी आर अमेज्ड। नो बट हेमंत सर, फ्रॉम द आउटसाइड आई थॉट कि ये गलत है, ये प्लांटेड है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये ऐसे ओवरनाइट चेंज हुआ। अभी ये स्क्रॉलर में देखिए सवाल आ रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक-एक फंड के बारे में सवाल आ रहे हैं, प्लानिंग के ऊपर बहुत सवाल आ रहे सारे हैं जब scroller पे। जब ग्राउंड इवेंट्स होते हैं, जाके लोगों से बात करते हैं सामने, जी। 500 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सवाल आते हैं। बिल्कुल जी जी, वहां पे ये सवाल आते हैं कि एसेट एलोकेशन किया, अभी क्या करूं, इसको रीबैलेंस कब करूं। अभी हाँ, अब वो आपसे पूछते हैं रीबैलेंस कब करूं और किस तरीके से करूं, कैसे टैक्स एफिशिएंट बनाऊं। अब ये लेवल वहां तक पहुंच गए। जी नहीं, दूसरा है कि वही तो रीबैलेंसिंग तो इन्वेस्ट करने के बाद रीबैलेंसिंग होता है, जी बट इन्वेस्ट नहीं करना है, निवेश नहीं करना है, उसके कैसे करें? हाँ सही मेरा गांव में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मेरा पुराना जमाना में एक्चुअली आई सीन देम कमिंग टू विलेज हाँ। एवरी थर्सडे हाँ। टू मीट माय मदर। हाँ। आपको किधर निवेश करना है, कितना पैसा डालना है, हाँ। वो कैश लेके जाएगा, उसका अच्छी तरफ से इन्वेस्ट करके उसके बाद दूसरा दिन एक्चुअली अकाउंट में लेके आएंगे। अच्छा ऐसे ही पूछ के जाएंगे, अगर कोई घर पे कोई बच्चा फायदा हो गया है, हाँ। उनका बच्चे के लिए आज फायदा हुआ, आज के लिए अभी 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, उसके लिए वो भी सजेस्ट करेंगे। सो दे एक्चुअली डू अ सेवा। ऑफकोर्स हम लोग समझते हैं एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो देश के लिए सेवा भी कर रहे हैं और कस्टमर के लिए सेवा भी कर रहे हैं, लाइक ए फैमिली मेंबर्स। सो म्यूचुअल फंड भी आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं, जो इम्पैक्ट जो है, बिल्कुल। तो हम लोग तो पैसे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया, हम लोग काम करते रहते हैं। और नेशनल का जो उसका वजह से सेविंग्स बढ़ते हैं और नेशनल के लिए इतना फायदा जो होता है, देयरफॉर वी ऑलवेज फील दैट वी आर वर्किंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही।